हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को समझा था और एक्सियम्स को हमने डिटेल में उसको पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स हैं उसको ठीक से स्टडी करेंगे स्टूडेंट, जो कि हैं। तो यूक्लिड्स के स्टूडेंट 5 पोस्टुलेट्स हैं। देखिए स्टूडेंट, कौन कौन से हैं। पहला पोस्टुलेट है स्टूडेंट, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि ये भी पोस्टुलेट भी यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक्सियम्स भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। पर पोस्टुलेट क्या है स्टूडेंट, पोस्टुलेट जो है सिर्फ ज्योमेट्री के लिए यूज होता है। तो इसी के बेस पे जो फर्स्ट है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब कोई भी पॉइंट है हमारे पास, तो क्या है स्टूडेंट, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू, कोई ये पॉइंट है हमारे पास, और अदर पॉइंट कोई सा भी ले लो स्टूडेंट, ये हो गया ये हो गया। तो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, आप स्केल से खींचेंगे ये। अब सेकंड देखिए, अच्छा स्टूडेंट एक चीज और है। अब ज्योमेट्री में जो हमारा एक्सियम्स है वो देखिए स्टूडेंट, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट, देखिए कोई भी पॉइंट जो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट से जो कि डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, जो दूर दूर हैं, इनसे केवल एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है स्टूडेंट। ठीक है, कैसे, ये ऐसे चली जाएगी स्टूडेंट ये लाइन। ठीक है, आप इसको स्केल से ड्रॉ करना है स्टूडेंट। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या, ये हमारा एक्सियम्स था स्टूडेंट। ठीक है, एक्सियम्स, ये हमारा एक्सियम्स था। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड पोस्टुलेट क्या है, देखिए, और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। अब टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है स्टूडेंट, कोई भी लाइन जो है, ये हम लाइन ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ये हमारी एक टर्मिनेटेड लाइन है स्टूडेंट, जिसके दोनों पॉइंट डिफाइंड है, ए और बी है। इसको हम टर्मिनेटेड लाइन बोलेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। ठीक है स्टूडेंट, इसको जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है अप टू इनडेफिनिटली। इस बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, इसको हम आगे इनडेफिनिटली तक प्रोड्यूस करते हैं, इधर से भी और इधर से भी, यानी कि इधर से भी इनडेफिनिटली तक जा सकती है और इधर से भी इनडेफिनिटली तक जा सकती है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा आपके। स्केल रखिए, कोई भी एक लाइन है, ये छोटी सी लाइन है कोई भी, जिसका है पी क्यू है, इसको हम कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ये भी एक। ठीक है स्टूडेंट, अब थर्ड देखिए स्टूडेंट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब ये कोई सर्कल है हमारे पास, आप इसको कंपास की हेल्प से बनाना स्टूडेंट। ये कोई भी सर्कल हो जाएगा हमारे पास, एक है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई किसी भी सेंटर है, यहां पर इसको सेंटर मान लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चाहे इसको यहां पर सेंटर, कोई भी सेंटर आप लेंगे, इस सेंटर को लेते हुए और एक रेडियस, कोई भी रेडियस लेकर के स्टूडेंट, कोई भी किसी भी यूनिट की, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कोई भी लेकर के हम एक सर्कल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि अगर ये हमारी रेडियस है, ठीक है स्टूडेंट, किसी को भी सेंटर मान लीजिए स्टूडेंट, ये है, कोई भी रेडियस ले लीजिए। ये मेरे से बिल्कुल सर्कल तो नहीं बन रहा, आप कंपास से बनाएंगे तो ये कंपास से सही बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब फोर्थ है स्टूडेंट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी राइट एंगल होगा स्टूडेंट, वो 90 डिग्री का ही होगा। इसको ऐसे बना लें, ऐसे बना लीजिए।
ठीक है स्टूडेंट, और या ऐसे बना लीजिए, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है स्टूडेंट, चाहे तो आप इसको किसी भी एंगल में बनाएंगे, राइट एंगल ये 90 डिग्री का ही होगा, ऑल आर इक्वल। तो ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, फोर्थ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो फिफ्थ वाला देखिए स्टूडेंट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। अब इसको हम स्टूडेंट जैसा बुक में वैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, आगे कुछ कंडीशन दिख रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बुक के हिसाब से ही बना लेंगे। टू स्ट्रेट लाइंस, ये है हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस, एक ऐसे बना लिए स्टूडेंट, और एक हमने इसको ऐसे बना लिया, और एक स्ट्रेट लाइन जो है इन पे फॉल कर रही है, इसको भी हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको ए और बी मान लेते हैं, ये पी क्यू, ये आर और ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, अब कंडीशन देखिए स्टूडेंट, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अब देखिए स्टूडेंट, ये इंटीरियर, एक इंटीरियर एंगल्स ये है, एक इंटीरियर एंगल्स ये है, एक इंटीरियर एंगल्स ये है, और ये एक इंटीरियर एंगल्स ये है। ये दोनों से इस साइड सेम साइड है, ये दोनों इस साइड सेम साइड है। अब कंडीशन में क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए, ऑफ इट टेकन टुगेदर। अब सेम साइड के एंगल को हम एक साथ ले लेंगे स्टूडेंट, इसको हम ले लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया स्टूडेंट। एंगल हमने सपोज मान लिया ये एंगल x है, ये y है, और इसको मान लेंगे हम L और M। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम साइड के जो एंगल होंगे टेकन टुगेदर लिखा हुआ है स्टूडेंट इसमें, या तो स्टूडेंट x प्लस वाई होंगे, एंगल x प्लस एंगल y, और एंगल L प्लस एंगल M। कंडीशन देखो आगे क्या है स्टूडेंट, टेकन टुगेदर इज लेस देन टू राइट एंगल्स। लेस देन टू राइट एंगल्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, एक राइट एंगल्स अगर मैं ये कहूं आपको, ये वाला एक राइट एंगल है, और एक राइट एंगल ये है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। लेस देन टू राइट एंगल्स, देखिए स्टूडेंट, लेस देन टू राइट एंगल्स का मतलब ये ऐसे भी कह सकते थे इसमें कि सम ऑफ टू राइट एंगल्स। ठीक है, अब सम ऑफ टू राइट एंगल से लेस कौन सा हो सकता है स्टूडेंट, अब ये देखिए स्टूडेंट, ये 90 प्लस ये भी है, 90 प्लस ये भी है, ज्यादा है मतलब, तो एंगल L क्या है इसमें स्टूडेंट, देखिए एंगल जो L है ये भी क्या है, ग्रेटर देन 90 लग रहा है हमें। एंगल M जो है ये भी ग्रेटर देन 90 दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी साइड एंगल X इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल Y इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके हिसाब से किसका सम लेंगे हम, x प्लस वाई का लेंगे। एंगल x प्लस एंगल y इज लेस देन 90 प्लस 90। ठीक है स्टूडेंट, एंगल x प्लस एंगल y इज लेस देन 180 डिग्री। ये हमारे पास कंडीशन है। इसका मतलब अब आगे देखिए स्टूडेंट, देन द टू स्ट्रेट लाइंस। अब कौन सी टू स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ये वाली, एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, इनकी बात हो रही है स्टूडेंट। इफ देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन द सेम साइड। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों लाइन को हम किस तरह प्रोड्यूस करेंगे कि ये आपस में मिल जाए। अगर हम इनको इस साइड प्रोड्यूस करते रहे स्टूडेंट, तो ये इनका डिस्टेंस जो है, आपस का जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम इनको इस साइड से बढ़ाएंगे, इसीलिए ये
जो एंगल x प्लस एंगल y है, इनका जो सम है वो लेस है किससे, टू राइट एंगल से सम है, क्योंकि उसी साइड ये एंगल बनने हैं जिस साइड हमारी दोनों लाइनें आपस में। अगर इनको हम स्टूडेंट आगे बढ़ाएंगे, देखिए तो स्टूडेंट इन दोनों लाइनों को अगर हम इस साइड से प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये किसी एक पॉइंट पर मिल जाएगी, जो पॉइंट हमने मान लिया ओ है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हमारे जो इंटीरियर एंगल होंगे, सम ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। और अगर हम इन दोनों लाइनों को अदर साइड में प्रोड्यूस करेंगे तो ये एंगल हमारे जो है लेस देन हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, जितना, क्योंकि आगे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपके ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि हमारा ये पोस्टुलेट नंबर 5 है, ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। जिस साइड भी हमारी लाइन आपस में मीट करेंगी उस साइड के इंटीरियर एंगल जो है लेस देन होंगे 180 डिग्री के। तो ये आज की क्लास में स्टूडेंट पोस्टुलेट आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बेस पे नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी इसके रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कीजिए, मैं उसको आपको सॉल्व करके आपको जरूर सेंड करूंगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।